हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और धमाकेदार मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ जो कि 22 नवंबर को ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है। अगर प्राइस की बात करें तो 169 का डिसाइड किया गया है, जीएमपी 50 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस निकल करके आ रहे हैं 29.59% के, जो कि अपने आप में काफी मैसिव फिगर है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट की अगर हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी से 3300 का चल रहा है और एचएनआई कैटेगरी की अगर बात करें तो 46,200 रुपीज का निकल करके आ रहा है। इशू साइज की बात करें तो 500.69 करोड़ का इशू रहने वाला है। 22 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा। 24 नवंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। और दोस्तों, इस आईपीओ को अभी ओपन होने में ऑलमोस्ट एक वीक बाकी है, मतलब काफी ज्यादा दिन बाकी है। फिर भी ग्रे मार्केट में जिस तरीके की डिमांड इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए निकल करके आ रही है, तो इसीलिए इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों, ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी पीरियड में टाटा टेक्नोलॉजीज, जो कि टाटा ग्रुप का एक 19 साल बाद दोस्तों कंपनी टाटा ग्रुप अपने किसी कंपनी के आईपीओ को लेकर के आ रही है और इसका अगर आप लिस्टिंग गेज देखेंगे, एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेज तो 74% के चल रहे हैं, जबकि इसको भी अभी ओपन होने में, सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने में ऑलमोस्ट एक वीक बाकी है। ये आईपीओ भी 22 नवंबर से 24 नवंबर को ओपन होगा। इस पे डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। बहुत ही शानदार ये आईपीओ है, इस पे जरूर आप अप्लाई कर सकते हैं, पर अप्लाई करने से पहले उस डिटेल रिव्यू और एनालिसिस के वीडियो को जरूर चेकआउट करें। अब दोस्तों, क्योंकि उसी पीरियड में गांधार ऑयल रिफाइनरी का भी आईपीओ आ रहा है और कई सारे आईपीओ आप देख सकते हैं कि 21 से 22 नवंबर से काफी सारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं। तो काफी सारे आईपीओ उस समय क्लैश करने वाले हैं और जो कैपिटल होता है वो एक लिमिटेड कैपिटल होता है सभी के पास। तो इसीलिए डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें किस में अप्लाई करना है और किसे अवॉइड करना है, और उसे समझने के लिए डिटेल रिव्यू करना किसी भी आईपीओ का बहुत जरूरी है। और लास्ट में हम फाइनल डिसीजन भी लेंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ पे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है, और अप्लाई करना है तो कितने लिस्टिंग गेंस ये आईपीओ बना करके दे सकता है। तो डिटेल में अगर जानकारी इस आईपीओ से रिलेटेड चाहिए तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, हमारे चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो टाइमली पोस्ट करके आपको अपडेट करते हैं, जिसमें हम सारा सब्सक्रिप्शन डेटा और साथ ही जो करंट जीएमपी चल रहा होता है, लेटेस्ट जो भी न्यूज और इवेंट्स हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, सारी जानकारी आप तक प्रोवाइड कराते हैं। आप देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जो कि ओपन होने वाला है, इरडा का आईपीओ जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, बहुत बढ़िया, ये भी आईपीओ ओपन होने वाला है। एरोहेड सेपरेशन जो कि एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ है जो अभी मार्केट में ओपन है, उन सभी पे हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। आप प्लीज इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करके इन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर दीजिएगा, क्योंकि उससे जो आगे हमारे आने वाले वीडियोस हैं उनकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। Gandhar Oil Limited is prominent manufacturer of white oil that caters to the consumer and healthcare and industries। तो दोस्तों, मेनली ये व्हाइट ऑयल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और ये जो ऑयल्स होते हैं ये काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में कैटर किए जाते हैं। उन इंडस्ट्रीज में इसका काफी ज्यादा उपयोग होता है। एज ऑफ जून 30 2022, the company offers an extensive range of 350 product that primarily falls under three category। तो दोस्तों, मेनली कंपनी के पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपने आप में काफी एक्सटेंसिव रेंज है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए, तीन अलग अलग आप कह सकते हैं कैटेगरीज या सेगमेंट में बांटे गए हैं। पहला है पर्सनल केयर, सेकंड है हेल्थ केयर, थर्ड है दोस्तों परफॉर्मेंस ऑयल। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं। साथ ही लुब्रिकेंट्स एंड प्रोसेस एंड इंसुलेटिंग ऑयल्स वगैरह भी आते हैं और ये जो ब्रांड नेम से सेल किए जाते हैं वो डिवियोल के नाम से है। एंड द कंपनीज प्रोडक्ट serve as a crucial ingredient for various end products in sectors such as consumer goods, healthcare, automotive, industrial, power, tire, rubber and are used by leading Indian and global companies। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो व्हाइट ऑयल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है, उसको काफी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में कैटर किया जाता है। हम जब कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेंगे तो और भी डिटेल में इसको समझ पाएंगे। एंड एज ऑफ जून 2022 फाइनेंशियल ईयर द कंपनी हैज स्कैटर्ड टू 100 कंट्रीज अक्रॉस ग्लोब। तो दोस्तों, कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस काफी बढ़िया है। ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज में कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स उनको एक्सपोर्ट कर पा रही है। एंड द कंपनी सर्व मोर देन 3500 क्लाइंट्स इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, मैरिको, डाबर, एनक्यू, पतंजलि आयुर्वेदा, बजाज कंज्यूमर केयर, इमामी,
अमृतंजन हेल्थ केयर। तो दोस्तों इस तरीके से काफी सारी आप कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो रेपुटेड कंपनी है, यूनिलीवर है, मारिको, डाबर, इमामी, इस तरीके की पतंजलि जो रेपुटेड कंपनी है उनके साथ कंपनी का टाई अप भी है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस काफी बढ़िया है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। काफी अच्छे सेक्टर को बिलोंग करने वाली है कंपनी है, जिसकी फ्यूचर में भी डिमांड काफी ज्यादा रहने वाली है। चलिए अब कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेके और भी डिटेल में कंपनी के प्रोडक्ट फोलियो को समझ लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट निकल करके आ रही है। मेनली ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है। और ये ऑयल मैन्युफैक्चरिंग किन किन सेक्टर्स में यूज होते हैं अब आप देख सकते हैं। मिनरल ऑयल एंड पेट्रोलियम जेली जो कि मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पेशलिटी ऑयल्स जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। फिर पैराफिन वैक्स की मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के तौर पे इनके ऑयल्स यूज होते हैं। साथ ही रबर टायर्स में जो मेनली यूज किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल्स के तौर पे यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल के यूज में तौर पे यूज किए जाते हैं, ऑटोमोटिव ऑयल्स के यूज में तौर पे यूज किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा प्रोडक्ट फोलियो है, काफी डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज को कंपनी कैटर करती है। तो मान लीजिए कि अगर आगे चल करके किसी एक इंडस्ट्री पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कभी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है या मंदी का दौर भी चल रहा है, तो क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स को कंपनी कैटर करती है, तो कंपनी के फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। पर क्रूड वगैरह जो है उसके नाम से कंपनी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है आगे जाकर के। चलिए दोस्तों अब आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा 22 नवंबर को ओपन होगा, 24 नवंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। साथ ही अगर अलॉटमेंट की बात करें तो 30 नवंबर को आपको अलॉटमेंट की जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 1 दिसंबर को आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 4 दिसंबर को आपके शेयर जो कि आपको अलॉट होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसकी लिस्टिंग 5 दिसंबर को आपको देखने को मिलने वाली है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ₹2 पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 160 टू 169 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें जो कि ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, और ऑलमोस्ट सारे जो आईपीओ हैं वो ओवर सब्सक्राइब भी होते हैं, तो दोस्तों 169 जो कि इसका अपर प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड पर ही हमेशा अप्लाई करें। लॉट साइज की बात करें 88 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज की बात करें 500.69 करोड़ का ये इशू साइज है, और जो कि 302 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू है और 198.69 करोड़ का इसमें ऑफर फॉर सेल भी रहने वाला है। मतलब इतना का प्रमोटर स्टेक सेल करने वाले हैं। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म, दोनों ही एक्सचेंजेस जो हमारे हैं बीएसई और एनएसई में देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों रिटेल कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 88, अमाउंट हो जाएगा 14,872 रुपीज का। वहीं रिटेल कैटेगरी से मैक्स जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए तक की है, तो इसीलिए आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स हो जाएंगे 1144, अमाउंट हो जाएगा 1,93,336 रुपीज का। पर दोस्तों ध्यान रखें जो कि सेबी के न्यू रूल्स है, चाहे आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, 2, 3 या 5 लॉट के लिए अप्लाई करें, चाहे आप सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करें, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो आपको, अगर आप लकी भी रहते हैं और आपका लॉटरी में नाम भी आता है, तो दोस्तों आपको अलॉट एक ही लॉट किया जाएगा। तो इसीलिए अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं और अपने अलॉटमेंट के चांसेस को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो रिटेल कैटेगरी से 4, 5 या 13 लॉट्स के लिए अप्लाई ना करके सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करें। और अगर आपके पास पैसा थोड़ा सा ज्यादा है तो दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनके डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें सिंगल सिंगल लॉट के लिए। उससे आपके अलॉटमेंट की सॉरी दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की हम बात करते हैं तो अगर आप 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगाते हैं तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम आपको लॉट्स लगाने होंगे 14, शेयर्स हो जाएंगे 1232, अमाउंट हो जाएगा 2,08,208 रुपीज का। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से मैक्स आप 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स हो जाएंगे 5,896, अमाउंट हो जाएगा 9,96,424 रुपीज का। पर दोस्तों जैसा कि हमने रिटेल कैटेगरी में देखा, मिनिमम जो लॉट है, मिनिमम जो बिडिंग है उस पर ही अप्लाई करना है। ऐसा ही दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप 50-60 शेयर के लिए अप्लाई करें या 14 शेयर्स के लिए अप्लाई करें, अगर आप लकी रहते हैं तो आपको 14 शेयर्स या लॉट किए 14 लॉट्स या लॉट किए जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से ही अप्लाई करना है तो डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, और 14 लॉट्स के लिए ही अप्लाई करें। वहीं अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो आप 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी से। शेयर्स हो जाएंगे 5,984, और दोस्तों अमाउंट हो जाएगा 10,11,296 रुपीज का। अब दोस्तों इससे रिलेटेड काफी सारे डाउट्स आते हैं हमारे पास कि बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो जो शेयर्स अलॉट होंगे, जैसे इस पर्टिकुलर अगर इशू की बात करें तो 68 लॉट्स अलॉट होंगे या फिर 14 लॉट्स। तो चाहे दोस्तों आप बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें चाहे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें, आप आएंगे एचएनआई कैटेगरी में। एचएनआई कैटेगरी होती है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी। तो दोस्तों 68 लॉट से अप्लाई करें या 14 लॉट से अप्लाई करें, मिलेंगे आपको 14 लॉट्स ही। तो फायदा क्या होता है बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करने में? फायदा ये होता है कि
जो एचएनआई कैटेगरी में 15% का एलोकेशन है, जो रिजर्वेशन होता है, उसमें से 10% बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए होता है और बाकी बचा हुआ 5% का जो एलोकेशन है, जो रिजर्वेशन है, वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए होता है। तो अलॉटमेंट के चांसेस ऑलमोस्ट 2 गुना होते हैं स्मॉल बिग एचएनआई कैटेगरी में। और सब्सक्रिप्शन भी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में कम पैसा लगता है तो काफी ज्यादा आता है, बिग एचएनआई कैटेगरी में थोड़ा सा कम आता है, 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है। तो इसीलिए जो चांसेस है अलॉटमेंट के वो बिग एचएनआई कैटेगरी में थोड़े से ज्यादा होते हैं हर बार ही। वहीं दोस्तों अमाउंट भी काफी ज्यादा लगता है, तो आप देख समझ के लगाएं। अगर आपके पास 10 लाख से कम का अमाउंट है, डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट से आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें, इस आईपीओ में काफी अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। और दोस्तों क्यूआईबीज की अगर बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा इसमें रिजर्व किया गया है, 15% का जैसा कि हमने देखा एचएनआई कैटेगरी के लिए, और बाकी बचा हुआ 35% का जो कोटा है वो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है। आईपीओ की अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू में प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी 87.50% की, और सेल करके इसमें ऑफर फॉर सेल भी है। उसके बाद जो पोस्ट इशू में प्रमोटर होल्डिंग रहने वाली है वो 64.63% की रहने वाली है प्रमोटर्स के पास। अब दोस्तों सबसे जरूरी जो डेटा होता है उसे चेकआउट कर लेते हैं, वो है कंपनी के फंडामेंटल्स व फाइनेंशियल्स को चेकआउट करना कि कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है, और इसी के आधार पर किसी आईपीओ में अप्लाई करना होता है। और फ्यूचर के ग्रोथ जो प्रोस्पेक्ट हैं उन्हें भी चेक करना होता है। मेनली एसेट्स की अगर हम बात करें साल 2021 से साल 2023 में 2 सालों में काफी अच्छी ग्रोथ एसेट्स में देखने को मिली है। साल 2023 अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, मार्च से जून क्वार्टर, तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2 गुना होता हुआ नजर आया है 2 सालों में, साल 2021 से साल 2023 में 2069 करोड़ का था, बढ़कर के 4101.79 करोड़ का हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 161 करोड़ का था साल 2021 में, साल 2023 में बढ़कर के 213 करोड़ का हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छा प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है, 54.28 करोड़ का प्रेजेंटली क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है। तो कंपनी प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है, और काफी अच्छे कंसेक्यूटिव ग्रोथ भी देखने को मिल रहे हैं। नेट वर्थ की अगर बात करें तो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रिजर्व सरप्लस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा कंसर्न जो दिख रहा है वो डेट और बोरोइंग कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, पर अगर डेट टू इक्विटी रेशियो को हम चेक करते हैं तो 0.22 का है, जो कि रीजनेबल है, बहुत ज्यादा डेट कंपनी के पास नहीं है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स काफी इंटैक्ट, काफी साउंड और अच्छे निकल करके आ रहे हैं। अगर मार्केट कैप की हम बात करें तो 1654 करोड़ के स्मॉल कैप वाली ये कंपनी है। आरओई और आरओसी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी 32.28% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.19% का कंपनी ऑफर करती है, जो कि अपने आप में काफी मैसिव फिगर है। अर्निंग पर शेयर भी काफी बढ़िया है, 23.4477 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 32.28% का निकल करके आ रहा है। अब दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है, उससे हमें आइडिया लगता है कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, और उसके आधार पर हम पीयर कंपैरिजन भी करते हैं, तो उससे हमें और भी अच्छे से आइडिया लगता है कि कंपनी लिस्टिंग गेन दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, और कितना दे सकती है। तो दोस्तों वो डिसाइड होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो से। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है वो है 6.94 टू 7.36 का, जो कि अपने आप में काफी चीप और रिजनेबल निकल करके आ रहा है। अब इस आधार पर इस इंडस्ट्री और इस सेक्टर को बिलोंग करने वाली जो बाकी इसकी पीयर कंपनीज हैं उनका भी पी रेशियो चेक कर लेते हैं, तो वैल्यूएशन की और भी अच्छी जानकारी हमें मिल पाएगी। तो सविता ऑयल्स टेक्नोलॉजी की हम बात करें 10.84 का पी रेशियो है, अपार इंडस्ट्री का 29 का है, बाकी का भी अगर आप देखें तो 20 के ऊपर 40, 32, इवन 222 का निकल करके आ रहा है। सिर्फ मनामा पेट्रोकेम का 7.96 का है। तो सभी से कम आप किसी को भी कह सकते हैं, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिनके कंपैरिजन में आईपीओ ओवर वैल्यूड नजर आए। सभी के कंपैरिजन में काफी चीप वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लेकर के आई है, काफी अच्छा आरओई आरओसी कंपनी ऑफर करती है, डेट वगैरह भी कंपनी के पास बहुत ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट्स और रेवेन्यू भी कंपनी बढ़ा पा रही है। तो दोस्तों काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, काफी अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए इसमें काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। सिर्फ हमें अब एक और डेटा चेक करना होगा, वो आईपीओ जब ओपन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए तब चेक कर पाएंगे कि सब्सक्रिप्शन डिमांड किस तरीके का निकल करके आ रहा है, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है, तो उसमें मैक्सिमम पैसा जाने वाला है। अगर इस आईपीओ में भी आता है तो आईपीओ काफी बढ़िया है, ये भी काफी अच्छे पैसे बना करके दे सकता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी जो आईपीओ लेकर के आई है इसमें ऑफर फॉर सेल तो है ही, आप देख सकते हैं ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इशू भी है। तो ऑफर फॉर सेल में तो नेट प्रोसीडिंग जो है कि जो प्रमोटर्स है वो स्टेक को सेल करेंगे। फ्रेश इशू से कंपनी आखिर जो पैसा जनरेट करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है, तो एक्सपेंशन में कंपनी पैसे को लगाने जा रही है, काफी सारे प्लांट्स वगैरह में, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर प्लांट्स की भी हम बात करें तो हम देख सकते हैं, अगर इसके प्लांट्स अगर चेक किए जाए हैं तो इसमें कंपनी के पास 3 प्लांट निकल करके आते हैं, सिलवासा प्लांट है, तालोजा प्लांट है और टेक्सोल प्लांट निकल करके आ रहा है। उन सभी के एक्सपेंशन में कंपनी एक्सपेंशन के लिए कंपनी को पैसे चाहिए, तो दोस्तों उसी के लिए कंपनी आईपीओ लेकर के आई है। अभी तक सारे पॉइंट्स जो निकल करके आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड, और इसीलिए दोस्तों ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है। 50 का जीएमपी चल रहा है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स ऑलमोस्ट 30% के निकल करके आ रहे हैं। हो सकता है ये फिगर आपको और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि ये आईपीओ काफी बढ़िया है। पर दोस्तों होता क्या है कि क्योंकि उसी पीरियड में काफी बड़े बड़े और काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हो सकता है सब्सक्रिप्शन उतना ज्यादा ना निकल करके
के आए। और सब्सक्रिप्शन काफी मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर ही डिमांड चलेगी, चाहे वो ग्रे मार्केट हो चाहे वो सेकेंडरी मार्केट हो। डिमांड के आधार पर जीएमपी डिसाइड होता है। जीएमपी एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, आज ये 30% पे हो सकता है, कल ये 5% पे आ जाए, और ये भी हो सकता है कल ये 60-70% पे चली जाए। तो इसीलिए हमें जो फाइनल डिसीजन है वो लेना है ऑन द 24th ऑफ नवंबर 12 बजे के आसपास। ऐसा भी नहीं कि 4 बजे तक हम इंतजार ही करें। अगर सब्सक्रिप्शन काफी बढ़िया निकल करके आ रहा है तो हम क्लोजिंग डेट पर इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करेंगे। पर दोस्तों हमारा जो फाइनल डिसीजन है वो हम कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे यूट्यूब चैनल में ही। उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पर दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो खुद के कन्विक्शन पर अप्लाई करें, खुद की ओन रिसर्च जरूर करें, एनालिसिस करें। किस तरीके से करनी है वो आप हमारे वीडियोस से सीख सकते हैं। पर दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी इस आईपीओ से रिलेटेड जो मैंने कहा कि हम जो अपना अपडेट है किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, वो फाइनल डिसीजन आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू 24 ऑफ नवंबर को 12 बजे के अराउंड हम अपडेट कर देंगे। हमेशा सारे आईपीओ में आप लास्ट डे या लास्ट सेकंड डे ही अप्लाई करें, चाहे आप फर्स्ट डे अप्लाई करें चाहे आप लास्ट डे अप्लाई करें, जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम ही रहने वाली है। लास्ट डे तक आपको सब्सक्रिप्शन की एक सही जानकारी मिल जाती है कि कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है, कितना डिमांड निकल करके आ रही है, और उसी आधार पर अच्छे लिस्टिंग गेन्स किसी आईपीओ में मिलते हैं। चलिए दोस्तों बाकी सारे आईपीओ के भी करंट जीएफपी को चेकआउट कर लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें, शानदार बेहतरीन टाटा ग्रुप का ये आईपीओ है। काफी समय से सभी लोग इस आईपीओ का इंतजार कर रहे थे। मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है। 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट से अगर आप लगाते हैं तो काफी अच्छा पैसा इस आईपीओ से आप जनरेट कर सकते हैं। 74% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इसमें निकल करके आ रहे हैं। वहीं दोस्तों इस पीरियड में काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं, जैसे फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ। इस पे डेडिकेटेड वीडियो हम इस वीडियो के बाद ही अपलोड कर देंगे। 9.29% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इसमें निकल करके आ रहे हैं। फ्लेयर राइटिंग की बात करें, 11.18% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। इरेडा की बात करें, गवर्नमेंट की कंपनी है, बेहतरीन आईपीओ है। 25% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इसमें भी निकल करके आ रहे हैं। इस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने पोस्ट किया हुआ है। आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू आप इस वीडियो के भी रिव्यू को चेकआउट कर सकते हैं। एरोहेड की अगर हम बात करें दोस्तों तो 32.19% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। ये एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ है। एसमी कैटेगरी का आईपीओ में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि आप रिटेल कैटेगरी से भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है। दूसरा दोस्तों इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों ये ऑलमोस्ट लास्ट सेकंड डे है आईपीओ का, कल परसों सैटरडे और संडे है, वीकेंड्स है, तो उसमें क्लोज रहेगा और 20 ऑफ नवंबर इसकी लास्ट डेट यानी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। हम इसका जो फाइनल डिसीजन है वो लास्ट डे ही लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल वाली ये कंपनी नहीं है। पर अगर डिमांड बहुत अच्छी निकल करके आती है, 45 to 50% के जीएमपी अगर जाता है तो ही हम इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे। अदरवाइज काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं, हम उनमें अपने फोकस को शिफ्ट करेंगे। कल्याणी कास्ट की बात करें तो आज ही के दिन ये आईपीओ लिस्ट हुआ है। काफी बढ़िया एस्टिमेट लिस्टिंग गेन्स ये शो कर रहा था 68.35% के, पर उससे भी अच्छी लिस्टिंग 90% पे इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। एसमी कैटेगरी का आईपीओ है। तो दोस्तों एसमी आईपीओ में भी काफी अच्छा पैसा इस समय बन रहा है। अब अगर आपको डाउट है कि एसमी आईपीओ में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये मेनलाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं, और बाकी सारे अगर कोई भी डाउट है एसमी आईपीओ से रिलेटेड, तो आप इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। देख सकते हैं कि 31,000 लोगों ने देखा है, 7,000 लोगों ने देखा है। और इसमें हमने डेडिकेटेड ये भी बताया है लाइव वीडियो के तहत कि किस तरीके से एसमी आईपीओ को सेल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बार डाउट आता है कि एसमी आईपीओ को किस तरीके से लिस्टिंग के बाद सेल करना है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी का जो इशू है उसका सामना करना पड़ता है। कई बार इसमें बायर्स नहीं मिलते, तो हमने लाइव वीडियोस के तहत बताया। इसमें हमने काफी अच्छे पैसे भी बनाए। आप देख सकते हैं 1,10,000 हमने मैजन वॉल्स में बनाए, 1,08,000 हमने बोंडाडा इंजीनियरिंग सर्विसेज के आईपीओ में बनाया। बाकी इन तीनों वीडियो को अगर आप चेकआउट करते हैं तो उसके बाद आपको एसमी आईपीओ से रिलेटेड एक सिंगल क्वेरी भी नहीं रहने वाली, ये आप मेरा भरोसा मान सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करिए, ताकि हम इसी तरीके से आप तक सारी जानकारी प्रोवाइड कराते रहें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय तू भारतम।